समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो इसमें जो 4 मुख्य विभाग है जो कि है विवाह, तलाक और ये गोद लेना और जो है ये हमारा जो चलता है पीढ़ियों से पूर्वजों से जो चलता आया है कि बंटवारा होना या जायदाद को लेके जो मिलता है, तो इसमें ये होगा कि ये जो चारों चीज़ें हैं ये कानूनी विभाग में आती हैं। नमस्कार, द पॉपुलेशन तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक गोंड। समान नागरिक संहिता हिमाचल प्रदेश, गुजरात चुनाव के दौरान चर्चाओं में है, लेकिन इसे पूरे भारत में लागू करने की मांग लगातार होती रही है। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता राज्यसभा में पेश किया, जिसमें कुल 63 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 23 मत इसके विरोध में पड़े। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और डीएमके ने विरोध किया। आपको बता दें कि यूसीसी कई चुनावों में बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल रहा। देखिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक नई किस्म की बहस हो रही है। मोदी सरकार ये कह रही है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि नहीं लागू होने चाहिए। सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने आ चुकी है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या देश में, सवाल ये है कि क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने चाहिए? हालांकि गोवा में बहुत पहले ही लागू हो चुके हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के भाग 4 ये कहता है कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वहीं आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में एक अहम मुद्दा बन चुका है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तमाम देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, लेकिन इस कानून के लागू होने से दरअसल जो धार्मिक विवाद है, धार्मिक तकरार है, वो कहीं हद तक ख़त्म हो सकते हैं। अगर सरकार इस कानून पर काम करना चाहती है तो कर सकती है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में क्यों नहीं लागू करती है, उन्होंने चिंता जताई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है, लेकिन अलग अलग इसके मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक चुनौतियां भी है। मौलिक अधिकार की बात की जाए आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में, तो एक धार्मिक आज़ादी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे चुनौती है। लेकिन सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा बतानी चाहिए, हम कैसे लागू करेंगे, आखिर इसकी परिभाषा यानी सटीक परिभाषा क्या है। मुझे लगता है कि अगर सरकार इस पर गंभीरता से काम करेगी तो ये कानून बेहतर होगा। क्या है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो इसमें जो 4 मुख्य विभाग है जो कि है विवाह, तलाक और ये गोद लेना और जो है ये हमारा जो चलता है पीढ़ियों से पूर्वजों से जो चलता आया है कि बंटवारा होना या जायदाद को लेके जो मिलता है, तो इसमें ये होगा कि ये जो चारों चीज़ें हैं ये कानूनी विभाग में आती हैं, जिसको पूर्ण करने की गारंटी जो है वो संविधान लेता था। लेकिन अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा। हमें हमारे धर्म को चुनने की जो व्यक्तिगत फ्रीडनेस है ना, वो भी समाप्त होती चली जाएंगी। हम अपने हिसाब से किसी भी धर्म में मैनेज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शादी को ही ले लेते हैं, अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो हम किसी पे ये फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप जो है वो शादी हिंदू धर्म के हिसाब से करिए या मुस्लिम धर्म के हिसाब से करिए, क्योंकि जो भारत है वो बहुसंस्कृतिक का देश माना जाता है। यानी इसमें कई सारी जो संस्कृतियां हैं वो सब मर्ज होकर पूरा भारत तैयार किया गया है। तो आप किसी को भी एक समान नागरिक मतलब एक कानून को फोर्स करने के लिए नहीं कह सकते हैं। देखिए, भारत जो देश है वो विविधता से भरा हुआ है, तो इसमें हम एक तरीके से एकदम से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को उस समय से कनेक्ट कर सकते हैं जब 1952 या 1953 में, जब आंध्र प्रदेश के एक विशेष समुदाय द्वारा वहाँ पे एक विशेष भाषा को लेकर आंदोलन चलाए गए।
तो उस वक्त भी यही चल रही थी बात कि भारत की जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा जो है, उसे हिंदी किया जाए। इस चीज़ को लेकर फिर आंदोलन चले थे और आंदोलन में ये बात सामने आई थी कि लोग नाराज़ थे कि किसी एक चीज़ को आप यूनिवर्सल कर दें। इसी चीज़ को हम यहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी देख सकते हैं। एक्चुअली हमारे देश में इतनी ज़्यादा विविधता है कि आप किसी भी एक चीज़ के कंक्लूजन तक एक साथ नहीं पहुँच सकते। यूसीसी को संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान संहिता लागू कराने का प्रयास करें। भारत में यूसीसी पूर्ण रूप से लागू होने चाहिए। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं, बट मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम भारत के जितने भी बच्चे हैं, मैं बच्चों का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम किसी भी संस्थान में पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 50 बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। वहाँ पे अगर आप ही खुद सोचिए कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पहनावा में, हमारे रहन सहन में अंतर होगा तो कहीं ना कहीं हम जातीय रूप से, धार्मिक रूप से विभेद करेंगे तो इससे क्या होगा, भारत में जो विकास के लिए हम काम करेंगे वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें यूसीसी लागू करना होगा, ताकि अगर हम 50 लोग बैठे हैं हमारे क्लास में तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन किस धर्म से आया है, किस कास्ट से आया है, ताकि हम सब आपस में एक जैसा व्यवहार करेंगे हम तो साथ में हमारा नैतिकता बना रहेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति भारत की क्या हो गई है कि लोग पहनावे से, रहन सहन से पता कर पा रहे हैं कि वो किस कास्ट के हैं, वो किस धर्म के हैं, उसके हिसाब से वो विरोध भी कर रहे हैं। तो जैसे भारत में लोगों का मानना ये है कि हम जातिवाद खत्म करना चाहते हैं या फिर धार्मिक भेदभाव खत्म करना चाहते हैं, ऐसे में ये कभी नहीं हो पाएगा। तो अगर ये लागू होगा, एक स्कूल है या फिर कॉलेज है या कहीं हम जॉब करते हैं, प्रॉपर हमें ये देखना होगा कि एक देश है तो हमारा एक भेष होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हम आपस में प्यार बढ़ा पाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अभय जी, जो यूसीसी पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। धन्यवाद आपका। तो अभय जी ये बताइए कि इस देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? हम तो यूसीसी के समर्थन है, इस देश में यूसीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्रिमिनल लॉज यूनिफॉर्म है, सभी के लिए समान कानून है। लेकिन जब हम देखते हैं सिविल लॉज को लेके, जहाँ पर्सनल लॉज आ जाते हैं, वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं, क्योंकि वो धर्म मजहब के हिसाब से भी चल रहे हैं। अब इसमें यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत क्यों हमें? क्योंकि पर्सनल लॉज क्या है? शादी, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन, ये आजकल अलग इश्यूज हो गए, क्योंकि लोगों की सोच अब धर्म से थोड़ा हटकर एक व्यापक सोच हो गई है। आजकल के युवा बहुत उम्र में शादी कर रहे हैं, कई लोग सिंगल पेरेंट बनना चाहते हैं, उन्हें बच्चों को अडॉप्ट करना है, लेकिन धर्म उसमें आड़े आता है, क्योंकि उसमें पर्सनल लॉज हैं जो अलाउ नहीं करते कि वो लोग बच्चे अडॉप्ट कर सकें। इसलिए कहीं ना कहीं इस कानून को महिला सशक्तिकरण से और प्रोग्रेसिव कानून की नज़र से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लड़कियों को प्रॉपर्टी में अभी भी एब्सोल्यूट राइट नहीं मिलता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन लैंड लॉज हर स्टेट के अलग होने की वजह से, हर धर्म के अपने पर्सनल लॉज होने की वजह से लड़कियों को हमारे देश में अभी भी प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता, उन्हें नहीं मिलती है। और दहेज उत्पीड़न होता है उनका, उसमें अगर उनके पास खुद की प्रॉपर्टी होगी जो मिलती है जैसे लड़कों को तो उनके पास मौका होगा अपने घर जाने का, कम से कम अपना शोषण वहाँ उस दूसरे घर में नहीं करा रहे होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू हो, उसमें शादी वाला जो मुद्दा है उसमें अपने जो धर्म की जो रीति रिवाज हैं, शादियाँ उसी ढंग से हों, लेकिन जब बात डाइवोर्स किया है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस किया है और अडॉप्शन किया, तो उसमें एक प्रोग्रेसिव कानून बने जो सबके लिए एक समान हो। तो लेकिन ये भी है कि जब चुनाव आता है तभी लागू करने की मांग हो जाती है, और सरकार भी कहती है कि लागू करना चाहिए, और उसी समय ये चर्चाओं में रहता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यूसीसी जैसे कानून को लोगों ने धर्म विशेष से जोड़कर देखा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को यही लगता है कि हमारे देश में पर्सनल लॉज कभी भी छेड़खानी नहीं करी जानी चाहिए। वो माइनॉरिटी का एक फ़ायदा उठाते हैं और बार बार सरकारों पर दबाव बनाते हैं, जबकि ये एक महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही मजबूत बिल होगा अगर आया, क्योंकि इससे महिलाओं को प्रॉपर्टी में, अडॉप्शन में और डाइवोर्स में हक मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे जगह धर्मों में डाइवोर्स का अधिकार पुरुषों के हाथ में है पूर्णतः। कहने के लिए है बस कि महिलाओं को अधिकार है, लेकिन आप जब ये सारे केसेस देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर शोषण करने वाले पुरुष ही हैं उसमें।
इसलिए इसको धर्म और संप्रदाय की नज़र से न देखकर इसे एक प्रोग्रेसिव कानून की नज़र में देखना चाहिए और इस देश में एक मजबूत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो हमारे साथ अभय जी जुड़े थे। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बात रखने के लिए और बात कहने के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। सर्वेश पांडे के साथ मैं आलोक गोंड, पॉपुलेशन तक, दिल्ली।